हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज है हमारा ग्रामर का डे 20। देखिए हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव आर्टिकल्स, और आज हमारा आर्टिकल का लास्ट है जिसमें कि हम पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल में हमने ए एन पढ़ लिया था, उसके कुछ यूज भी पढ़ लिए थे, और लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, राइट? क्वेश्चन याद होगा आई थिंक। क्वेश्चन क्या था? अ ब्लैक कैट एंड व्हाइट कैट। अब यहाँ पे मैंने कहा था ईटिंग, यहाँ पे इज एम आर में से क्या आएगा? इज ईटिंग, आर ईटिंग। तो आप में से मोस्टली बच्चों ने कहा था कि बार आर आएगा, ठीक है। अब सबको लगता है आर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि आपने कहा भाई एक ब्लैक कैट है और एक व्हाइट कैट है ना। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आर नहीं है, इसका आंसर है इज। अब वही देखते हैं क्यों है इसका आंसर इज, ठीक है। देखिए क्या होता है, इफ टू एडजेक्टिव्स ज्वाइन बाय एंड इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इट डिनोट्स द सेम पर्सन और थिंग। ए एंड एन इज यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव एज। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि अगर देखिए यहाँ पे, चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, अ ब्लैक कैट एंड व्हाइट कैट। यहाँ पे ब्लैक के साथ तो आर्टिकल है अ, लेकिन व्हाइट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक कैट है वही क्या है? व्हाइट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लैक कैट है वही व्हाइट है। वही इस चीज में हम कहने जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, वो क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द सेम पर्सन और थिंग। वो उसी चीज को डिनोट करता है अगर दोनों में आपने आर्टिकल नहीं लगा रखे हैं एडजेक्टिव से पहले। क्लियर हो गया? देखिए अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो यहाँ पे ब्लैक से पहले तो अ है, लेकिन व्हाइट से पहले कोई आर्टिकल नहीं। इसका मतलब जो काउ है वो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। सेम मैंने कहा एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर। इसका मतलब क्या हुआ? ऑनेस्ट से पहले तो आपका एन है, आर्टिकल है। इंटेलिजेंट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, मतलब जो टीचर है वो इंटेलिजेंट के साथ साथ वो क्या है? ऑनेस्ट भी है। जैसे हम बोलते ना, एक ईमानदार, बुद्धिमान, और कुछ ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज बोलते हैं, ऐसे टीचर हैं आप, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एन ऑनेस्ट, जो इंसान है, जो टीचर है, वही इंटेलिजेंट है और वही क्या है? ऑनेस्ट है। सेम देखो शर्ट, शर्ट कैसी है? अ रेड एंड ब्लैक। अगर मैं कहती अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अ ब्लैक शर्ट, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मैंने रेड से पहले भी आर्टिकल का यूज किया है और ब्लैक से पहले भी आपका आर्टिकल का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये दो शर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, राइट। लेकिन अगर मैंने कहा अब रेड एंड ब्लैक शर्ट, तो यहाँ पे मतलब जो रेड शर्ट है वही, जो व्हाइट है वही क्या है? ब्लैक भी है, ठीक है। मतलब व्हाइट के साथ वो ब्लैक भी है। अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, मतलब जो लड़का है वो टॉल भी है और उसी के साथ साथ वो हैंडसम भी है, ठीक है। तो ये था रीजन आपका आर्टिकल का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अभी तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। देखो यहाँ पे लिखा है, if two adjectives joined by and is used before a singular noun, singular countable noun, it denotes two different person। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर यहाँ पे एडजेक्टिव, ध्यान देना, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, वाइट है भाई, है ना। कैसी है? वाइट। तो यहाँ पे मैंने कहा एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है, एडजेक्टिव से पहले क्या है? आर्टिकल है। तो इसका मतलब एक ये ब्लैक हो गई, एक ये व्हाइट काव हो गई। इसका मतलब दो काव हो गई। सेम द टू काव्स इन विच वन इज ब्लैक, जिसमें से कि एक ब्लैक है और अदर इज व्हाइट, जो कि दूसरी क्या है? व्हाइट है। सेम एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, इसका मतलब क्या है? देखो ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट से पहले भी आर्टिकल है। इंटेलिजेंट आपका क्या है? एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट से पहले भी आर्टिकल है। तो इसका मतलब एक ऑनेस्ट अलग है भाई, ऑनेस्ट टीचर कोई और है और इंटेलिजेंट कोई और, ये अलग अलग पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों से पहले, दोनों एडजेक्टिव से पहले आपके आर्टिकल लगा है। क्लियर? द टू टीचर्स इन विच वन इज ऑनेस्ट, जिसमें से कि एक ऑनेस्ट है एंड द अदर इज इंटेलिजेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देती हूँ, उसका बताइए मुझे। मैंने कहा ब्यूटिफुल एंड
अब देखो, अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे आर्टिकल में क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा? जल्दी बताइए। अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल वेटिंग फॉर यू, आर्टिकल में क्या आएगा? इज, एम, आर? बताइए भाई। अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डैश डैश वेटिंग फॉर यू, इस एम आर में से क्या आएगा? इज आएगा क्या एम आएगा? ध्यान से देखो, देखो ब्यूटीफुल आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बिल्कुल है। इस एडजेक्टिव से पहले तो आर्टिकल है, लेकिन इंटेलिजेंट, इस एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब जो लड़की ब्यूटीफुल है वही इंटेलिजेंट भी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था। देखिए, अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, इसका मतलब एक रेड है, दूसरी ब्लैक है। ठीक है, अ टॉल एंड अ हैंडसम बॉय, टॉल से पहले भी आर्टिकल है, हैंडसम से पहले भी आर्टिकल है, तो ये दोनों अलग अलग क्या है? इंसान को डिनोट कर रहे हैं। चलिए भाई, अब देखो वही चीज यहाँ पे क्या कही है, राइट? इफ टू एडजेक्टिव जॉइन बाय एंड इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन, वही चीज है। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा द रेड एंड व्हाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। अब आप कहेंगे देखो लुक्स क्यों आए यहाँ पे? एस और यस तो प्रेजेंट सिंपल में आता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? द रेड, रेड से पहले क्या है? द है, लेकिन व्हाइट से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, मतलब वो जो है रोज है वो रेड भी है, वो व्हाइट भी है। ठीक है, द रेड एंड व्हाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल, वो जो व्हाइट और रेड रोज है वो कैसे दिखता है? ब्यूटीफुल दिखता है। अब यहाँ पे देखिए, द रेड एंड द व्हाइट, अब व्हाइट से पहले भी आर्टिकल है, रेड से पहले भी आर्टिकल है, मतलब दो अलग अलग रोज हैं। ठीक है, रोज लुक ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या आएगा? लुक आएगा। क्यों आएगा? लुक्स नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे लुक क्यों आएगा? क्योंकि दो हैं, दो अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के साथ एसोरियस नहीं आता है। सेम, इफ टू एडजेक्टिव्स, वही चीज है, मैं क्वेश्चन में ध्यान देती हूँ, है ना। देखिए, रेड से पहले द है, व्हाइट से पहले भी द है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा वाला करेक्ट है? ये वाला करेक्ट है, और ये इनकरेक्ट है। अब देखिए, सेम चीज वही इस चीज में भी अप्लाई होती है। देखो, अभी तो हमने क्वालिटी की हम बात कर रहे थे भाई, हैंडसम, मैंने कहा अ हैंडसम एंड अ टॉल बॉय। ठीक है, अ रेड एंड ब्लू शर्ट। ठीक है, या फिर मैंने कहा भाई अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट। तो ये सारे तो भी हम कलर पे बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्वालिटी पे। अभी हमने बात की ऑक्यूपेशन की, अ क्लर्क एंड कैशियर, इसका मतलब जो क्लर्क है वही क्या है? कैशियर है, क्योंकि इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। एंड अंकल एंड गार्जियन, जो अंकल है वही क्या है? गार्जियन है। ठीक है, क्योंकि गार्जियन से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। देखिए, द सेम पर्सन हु इज बोथ अंकल एंड गार्जियन। अब यहाँ पे देखो, कैशियर से पहले भी आर्टिकल है, क्लर्क से पहले भी आर्टिकल है, मतलब दो अलग अलग हम नाउन, दो अलग अलग इंसान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वही चीज देखो, कल हमने क्वेश्चन दिया था ना, टेक अ बाथ, है ना, हैव अ कॉन्वर्सेशन, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बिलोंग करता है। देखो क्या है इसमें, हमने कहा था कि अगर मैं एडवाइस की बात करूं, मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं, या फिर मैं फर्नीचर की बात करूं, तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेज हैं आपके जिनसे पहले क्या आपको क्या लगाना होता है? ये सारे अनकाउंटेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको यहाँ पे आर्टिकल लगाना होता है। देखो, जैसे हैव अ बियर, ठीक है, हैव अ शावर, हैव अ शेव, हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ ड्रीम, हैव अ चैट एंड हैव अ क्वारल। क्वारल मतलब लड़ाई होती है ना आपकी, जैसे मैंने कहा इट वाज आई हैड अ बैड डे, आई हैड क्वारल विथ सीमा, है ना। तो यहाँ पे आई हैड अ क्वारल, तो क्वारल मतलब झगड़ा, लड़ाई जो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इन सबसे पहले हमने क्या लिखा है? इन सबसे पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल अ का यूज करा है। ठीक है, सेम देखिए, हैव अ फाइट, हैव अ गुड डे, ऐसा बोलते ना, हैव अ गुड डे। ठीक है, तो हैव अ बैड डे तो नहीं बोलते, हम गुड डे ही बोलते हैं। चलिए, पर हैव अ बैड डे भी होता है। हैव अ डिसएग्रीमेंट, हैव अ ट्राई, ठीक है, हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड नॉलेज इन अ डायग्राम। तो ये सारे के सारे में यहाँ पे देखिए कि यह अनकाउंटेबल है, उसके बावजूद भी यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? आर्टिकल ए का यूज करा हुआ है।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला है कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय चूजिंग ए एंड द। अच्छा ये क्या है, ये आप समझते होंगे कि भाई लिखा क्या है ना, ये आपको आगे मिलेगा। ये है जीरो आर्टिकल। आप कहेंगे जीरो आर्टिकल क्या होता है भाई, चलिए यहाँ पे बताती हूँ आपको। कितने पेज आ गए, चलिए देखो जीरो आर्टिकल क्या होता है। देखो आर्टिकल्स जो है ना, तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एक होता है वीक आर्टिकल, ठीक है। दूसरा देखो जिसमें हम, दूसरा ये वाला हो गया जिसमें कि हम द, ए और एन की बात करते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका जीरो आर्टिकल। आप कहेंगे जीरो आर्टिकल क्या है, ये तो कभी सुना ही नहीं, ठीक है। अच्छा वीक आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये आपने देखा होगा, माई बुक, योर बुक, हर बुक, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को वीक आर्टिकल्स कहते हैं। माई योर हर, ठीक है, लड़के के लिए आएगा हिज, दे का देयर हो जाता है, तो इन्हीं को हम वीक आर्टिकल्स कहते हैं, जो आपके क्या होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये जो होते हैं आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वीक आर्टिकल कहते हैं, ठीक है भाई। दूसरा हमने कहा ए एंड द है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जीरो आर्टिकल क्या है, जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो आर्टिकल मतलब ये, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि बहुत सारे, देखो हमने कहा था जब हम आर्टिकल पढ़ रहे थे तो हमने कहा था अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा, लेकिन अगर नाउन है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे आर्टिकल हो ही हो। तो यही केस है, जब क्या हो, जब आपका नाउन है लेकिन आर्टिकल नहीं होगा तो उसी को हम जीरो आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन से नाउन से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, उन्हीं को हम जीरो आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये जीरो आर्टिकल की बात हो रही है कहाँ पे, ये जो है ना, ये क्या है आपका, ये जीरो आर्टिकल है, तो ये ध्यान देना है, ये भी यूज होगा क्योंकि आगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी, देखो देखो अभी हमने कहा था, जैसे मैंने कहा आई बॉट, अगर मैं बात करूं किसकी, मैंने क्या खरीदा भाई, मैंने कहा गोल्ड, तो यहाँ पे आई बॉट गोल्ड, गोल्ड आपका क्या है, नाउन है, लेकिन इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे जीरो आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए तो सबसे पहला है व्हेन यू कॉल, सॉरी, व्हेन यू कैन यूजुअली सी डैश डैश मून इन द मॉर्निंग और एट नाइट। व्हेन कैन यू सी यूजुअली, व्हेन कैन यू यूजुअली सी डैश डैश मून इन द मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग और एट नाइट। भाई आपको कब मून यूजुअली दिखता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, तो आर्टिकल क्या आएगा, यहाँ पे आर्टिकल आएगा द, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों आएगा, ये अब आगे भी पढ़ेंगे हम कि द कहाँ पे आता है। द उनके साथ आते हैं जो यूनिक होते हैं, मून आपका यूनिक है, सन आपका यूनिक है, द मून, द सन, तो यहाँ पे जो यूनिक होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। दूसरा है आई सॉ डैश डैश वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई अ फ्यू, देखो अ फ्यू है ना, ये अ फ्यू द फ्यू तो इसके बाद हम कभी और करेंगे, नाइट्स अगो, मतलब आई सॉ मैंने देखा, डैश डैश वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई। भाई इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा बताइए, आई सॉ डैश डैश वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई, कौन सा आर्टिकल आएगा, अ वेरी ब्राइट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन, डू यू हैव डैश डैश पेन, कुड आई बोरो। यहाँ पे आएगा नहीं, चलिए बताइए, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन, मैं अपना पेन लाना भूल गई, डू यू हैव डैश डैश पेन, आई कुड बोरो, क्या तुम्हारे पास पेन है, मैं उधार ले सकता हूँ, क्या आएगा। अब देखो जब मैंने कहा पेन, तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है भाई, कि मुझे वही पेन चाहिए, नहीं, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। तो जब स्पेसिफिक नहीं होता है तो वहां पे हम इंडेफिनिट जो आर्टिकल्स होते हैं ए और एन होते हैं, क्योंकि पेन प है,
ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पे अ का यूज होगा। आई हैव अ न्यू कार, ठीक है, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है, फिर यहाँ पे डैश डैश है, कार इज रेड। देखो ध्यान से क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कहा भाई मेरे पास एक नई कार है, ठीक है, मैंने कहा वो कार क्या है, रेड है। कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एंड या जीरो आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा। आई हैव अ न्यू कार, फुल स्टॉप, आई डैश 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 कार इज रेड। देखो यहाँ पे पहले मैंने कहा कि मेरे पास कार है, ठीक है, अब मैंने कहा वो कार क्या है, रेड है, इसका मतलब मैं उसी कार की बात कर रही हूँ जो कि मैंने क्या है, जो नहीं है, तो यहाँ पे आएगा द, ठीक है, द कार इज रेड। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज डैश डैश कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज अ, व्हाट इज द, या व्हाट इज एन। देखो एन तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, बचे दो, ए या एन, तो इसमें से कौन सा आएगा। व्हाट इज, व्हाट्स द कैपिटल, है ना, ये आपने सुना भी होगा, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट बताइए, फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजुअली हैव डैश डैश एग टोस्ट एंड सम कॉफी। कौन सा आर्टिकल आएगा भाई, एग है, टोस्ट है और कॉफी है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो आर्टिकल हम यूज करेंगे वो हम एग के लिए यूज करेंगे। बताइए भाई, ए एंड द, ये जीरो आर्टिकल आएगा भी नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आर्टिकल ऑप्शन नहीं है, तो ए एंड द में से कुछ आएगा। अब यहाँ पे देखो जो एग है उसमें कुछ स्पेशल तो है नहीं, है ना, स्पेसिफिक तो है नहीं, तो दो नहीं आएगा। अब यहाँ पे एग है, ए साउंड करेगा तो इसलिए यहाँ पे आएगा एन। फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजुअली हैव एन एग टोस्ट एंड सम कॉफी। सेवेंथ है, आई हैव डैश डैश टू यंगर ब्रदर्स एंड एन ओल्डर सिस्टर। कौन सा आर्टिकल आएगा, जीरो आर्टिकल, एन या फिर द या अ। ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आई हैव। देखो टू मैंने यहाँ पे पहले ही बोला कि भाई दो क्या है, यंगर ब्रदर्स हैं, ठीक है, दो छोटे भाई हैं, टू मैंने पहले ही बोला है। जब यहाँ पे क्या है आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो उससे पहले ए और एन तो लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे जीरो आर्टिकल होगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। माई मदर सॉ अ नाइस ड्रेस इन द स्टोर, शी डिसाइडेड टू बाय डैश डैश ड्रेस, अ एंड द। भाई मेरी मम्मी ने स्टोर में एक अच्छी सी ड्रेस देखी और मेरी मम्मी ने डिसाइड किया उसे लेने का, उसे परचेज करने का, तो क्या आएगा, ए एंड द। पहले में तो क्योंकि मुझे नहीं पता उस ड्रेस के बारे में, है ना, तो यहाँ पे मैंने कहा नाइस ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस, राइट। अब बाद में हमने बात की, मैंने कहा मेरी मम्मी ने डिसाइड किया, हम उसी ड्रेस की बात कर रहे हैं कि भाई उसे लेने के लिए, तो यहाँ पे द आएगा। हमने रूल में पढ़ा है कि अगर हमने क्या है पहले उस चीज को मेंशन कर रखा है तो वहां पे उसके बाद हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, अ का यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए भाई, व्हाट इज डैश डैश फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इज इट जनवरी और फेब्रुवरी। बताइए भाई, आपको मंथ नहीं बताना है, आपको आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल आएगा। व्हाट इज डैश डैश फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। देखो जब हम बोलते हैं ना फर्स्ट, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं द का, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट मंथ, ओके, ऑफ द ईयर, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द, व्हाट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, आई सॉ डैश डैश ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क, कौन सा आएगा, आई सॉ जीरो आर्टिकल एंड अ, ऑप्शन ए बी सी, कौन सा करेक्ट है भाई। मैंने देखा एक बूढ़े आदमी को पार्क में चलते हुए, क्या आएगा, आई सॉ। देखो ओल्ड है, ओल्ड मतलब ये वॉवल का साउंड दे रहे इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन, तो आएगा आई सॉ एन ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क। नेक्स्ट आपका, माई ब्रदर ऑलवेज एक्सरसाइजेस फॉर डैश डैश आर इन द मॉर्निंग। भाई मेरा जो भाई है वो हर क्या है, वो हर 1 घंटे एक्सरसाइज करता है, मतलब हर दिन मॉर्निंग में वो हर दिन क्या है 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए द एन।
अब देखो यहाँ पे क्या है आर, अब ये कैसे साउंड करेगा वॉवल का, तो इसलिए यहाँ पे आएगा एन, तो आएगा माई ब्रदर ऑलवेज एक्सरसाइजेस फॉर एन आवर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका आई ड्रैंक डैश डैश कप ऑफ कॉफी बट द कॉफी वॉज कोल्ड, मैंने एक क्या है एक कप कॉफी पी लेकिन कॉफी क्या थी कोल्ड थी, कौन सा आर्टिकल आएगा ए एंड द, ये जीरो आर्टिकल। अगर यहाँ पे होता आई ड्रैंक कॉफी तो यहाँ पे इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन मैंने क्योंकि कहा है कप ऑफ कॉफी तो आप गिन सकते हैं भाई एक कप है दो कप है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफी बट द कॉफी वाज कोल्ड। हेल्प समबडी प्लीज कॉल डैश डैश पुलिसमैन, कौन सा आर्टिकल आएगा ए एंड द, एंड तो नहीं आएगा, ए और द में से कौन सा आएगा हेल्प somebody प्लीज कॉल द आएगा क्यों आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर इतना होता है कि पुलिस को बुलाओ तो होता कॉल द पुलिस, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं द का, लेकिन हमने कहा पुलिस मैन, ठीक है, तो मैन इसका मतलब यहाँ पे आएगा अ, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा हेल्प somebody प्लीज कॉल अ पुलिसमैन, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट समर माई फ्रेंड एंड आई ट्रेवल टू डैश डैश स्पेन, जीरो आर्टिकल ए सी में से कौन सा आएगा, ऑप्शन ए बी सी कौन सा करेक्ट होगा। देखो लास्ट समर, मैंने कहा लास्ट समर माय फ्रेंड एंड आई, मेरा फ्रेंड और मैं कहाँ गए स्पेन, हमने स्पेन ट्रैवल किया। देखो स्पेन क्या है किसी कंट्री का नाम है, इसमें जीरो आर्टिकल आएगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए 15 माई लिटिल ब्रदर ड्रू अ पिक्चर ऑफ चिकन अ काउ एंड हॉर्स, ए एंड द। अब देखिए ध्यान से देखिए, चिकन से पहले भी आपका क्या है आर्टिकल लगा है, काउ से पहले भी आर्टिकल लगा है, तो हॉर्स से पहले भी आर्टिकल लगेगा और आर्टिकल होगा अ। 16th है आपका डैश डैश अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन द लोकेटेड साउथ अमेरिका, अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका, कौन सा आएगा। देखो अगर आप बात करेंगे अमेज़न की तो यहाँ पे आता है द, ठीक है, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। चलिए तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, तो ये हमारे क्या थे कुछ क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं द के, हमने कहा था भाई द का यूज कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले तो आपने ये क्लियर हो गया है कि अगर हमने किसी चीज को पहले ही मेंशन कर रखा है, ठीक है, अगर हमने कहा जैसे मैंने कहा अ बॉय, अब उसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा अ बॉय आस्क्ड मी, ठीक है, अ बॉय आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो मैंने कहा क्योंकि उस टाइम पे वो बॉय जो था अ बॉय आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है जो लड़का है अ बॉय, तो ये क्या है आपका कहाँ गया अ बॉय, ये जो लड़का है आपका ये कोई भी क्या है स्पेसिफिक नहीं है, कोई किसी लड़के ने क्वेश्चन पूछा राइट, स्पेसिफिक नहीं था। अभी मैं उसी लड़के के बारे में बात करूँ तो मैं यहाँ पे कहूंगी द बॉय, ठीक है, तो अगर मैंने किसी चीज को पहले मेंशन कर रखा है तो उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल अ नहीं आएगा, आर्टिकल द का यूज हम करेंगे, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखिए हमने कहा जो भी यूनिक चीजें हैं, देखो जैसे सन हो गया, ठीक है, आपका यूनिवर्स हो गया, साउथ पोल हो गया, एयर हो गया, वेदर हो गया, इन सब के साथ जितनी भी यूनिक चीजें होती हैं इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। देखो द सन आपने सुना भी होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, द मून, द वर्ड, द नॉर्थ पोल, द ओशियन, माउंटेन्स, है ना, इन सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे द, क्यों, क्योंकि यूनिक है। अब ये इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे ना रिच क्या है आपका, रिच हो गया, यंग हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर हम एडजेक्टिव से पहले द लगा दे तो इसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंने कहा द रिच, इसका मतलब रिच पीपल। तो अगर मैं एडजेक्टिव से पहले देखिए द प्लस सम ऑब्जेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स होना था इसको, है ना, ये एडजेक्टिव्स होगा। अगर क्या है द है, ऐसे नहीं कि सारे एडजेक्टिव्स के साथ, लेकिन कुछ कुछ एडजेक्टिव्स के साथ अगर हम द लगाते हैं तो वो क्या करता है प्लूरल नाउन को डिनोट करता है, ये किसी क्लास को डिनोट करता है। देखो जैसे रिच आपका क्या है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले मैंने क्या लगाया द रिच, इसका मतलब क्या है रिच पीपल, द पुअर मतलब पुअर पीपल, द सिक मतलब सिक पीपल, द डम मतलब डम पीपल। द डम मतलब क्या हो गया आपका
डम पीपल, ठीक है। द यंग मतलब यंग पीपल। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कभी कभी अगर आपके ऐसे नहीं कि सारे एडजेक्टिव्स में, कुछ कुछ एडजेक्टिव्स में अगर उससे पहले हम द लगाते हैं तो वो क्या है, क्लास को डिनोट करता है, वो प्लूरल बन जाता है। दूसरा हमारा देखो, जब भी हम किसकी बात करते हैं, माउंटेन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम द लगाते हैं। हमने कहा द कहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि जो यूनिक चीजें होती हैं, द सन, द माउंटेन, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। दूसरा हमने क्या कहा, अगर किसी नाउन को आपने पहले ही क्या है मेंशन कर लिया है, तो जब हम उसको दोबारा से बोलते हैं तो वहां पे अ नहीं आता, द का यूज होता है, ठीक है। देखिए, दूसरा हमने कहा कि माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं यहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं, द हिमालयाज, ठीक है। तो ये जितने भी माउंटेन्स सबके साथ किसका यूज होगा, द का यूज होगा। सेम रिवर से पहले क्या है, द का यूज होगा, द गंगा, द नील, द अमेजन, ठीक है। चलिए, सेम ओशन से पहले देखिए माउंटेन्स हो गए, रिवर हो गया, यूनिक चीजें हो गए, इन सब से पहले आप किसका यूज करेंगे, इन सब से पहले आप द का यूज करेंगे। द पैसिफिक, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके ओशियंस हो गए, ओशियन हो गया, ठीक है, आपके माउंटेन्स हो गए, एक्सेप्शंस भी होंगे, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन नहीं होगा, रिवर हो गया, यूनिक चीजें हो गई, इन सबसे पहले आप किसका यूज करते हैं, इन सबसे पहले हमें द का यूज करना होता है, ठीक है। ओके, तो ये था आज हमारी क्लास। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े और इंपॉर्टेंट था द का यूज, राइट। और एक जो कॉन्सेप्ट था कि अगर आपका क्या है, दो आपने एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन अगर एक ही एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल हो, दूसरे एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ना हो, तो वो एक ही चीज को डिनोट करता है। तो आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।